तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में पक्का आने मतलब इसके कम से कम 90% चांस है आपके एग्ज़ाम में आने के। तो आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में, जिसमें आपको पूरे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे अगर आप मेरे इस मेथड से करेंगे। तो गाइस आइए इसे पढ़ते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग आने से पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊंगा कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है क्या और इसका हमारा यूज़ क्या है और ये किसने दिया। तो गाइस हम सबको पता है कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ जिसकी वेलोसिटी v है और कुछ ना कुछ मास हो m हो, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है गाइस। तो अब उस वेव में हम पार्टिकल की सभी जानकारी के लिए यहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, जो कि हमें बताता है कि पार्टिकल की मोमेंटम क्या है, पार्टिकल का हमारा गाइस यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, और उसमें नंबर ऑफ़ वेव्स और बाकी सारी चीज़ें हमें ये इक्वेशन बताता है। तो हम लोगों को जैसे पता था कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है गाइस। तो उस वेव से हम उसकी वेवलेंथ निकालते हैं एच अपॉन पी से, जहाँ पे हमारा एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो फिर हमारा यहीं से शुरुआत हुई श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की, जो कि हमें पार्टिकल की सारी जानकारी देता है, जैसे कि उसकी एनर्जी, मोमेंटम और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके साथ हमें उसके के मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स, ये सब हमें वो जानकारी देता है। तो आइए अब इसको डिराइव करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमको यहाँ पे कंसीडर करना है एक मूविंग पार्टिकल विथ मास m इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, the matter wave associated with it and can be expressed by one dimension of wave function। अब वन डायमेंशन की वेव फंक्शन की यहाँ पे इक्वेशन है हमारी साई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, इसमें हमारा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, माइनस के हमारा के है यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स, और एक्स है यहाँ पे हमारा स्पेस, मतलब कि ये हमारा एक डायमेंशन का है तो सिर्फ x लिखा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमें कुछ सब्सटीट्यूट करना है गाइस। यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू में हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है गाइस। तो 2 पाई न्यू से हमें पता है कि ई इज इक्वल्स टू होता है एच, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि हमारा प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस से हमको पता था कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एच आ जाएगी गाइस। अब यहाँ पे हमने वही किया है, ई इज इक्वल्स नहीं सॉरी न्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे 2 पाई ई अपॉन एच। अब यहाँ पे हमको पता है कि एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है ये सब वैल्यूज। एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन एच क्या पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच क्रॉस। तो 2 पाई अपॉन एच की जगह यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन एच क्रॉस रख देते हैं, तो हमारा ओमेगा आ जाता है ई, ओमेगा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच क्रॉस। अब हमको पता है कि k इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा गाइस। अब यहाँ पे लैम्डा हमको पता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि h अपॉन पी होता है। अब h अपॉन पी होता है तो हमारी 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन h हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही किया है 2 पाई p अपॉन h। अब यहाँ पे हमें जैसे पता था कि 1 अपॉन एच क्रॉस क्या होता है 2 पाई अपॉन एच, तो गाइस यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच, यहाँ पे 1 अपॉन एच क्रॉस और p का p, तो k इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे p अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा की वैल्यू मिल गई ई अपॉन एच क्रॉस। अब इन दोनों वैल्यू को, ओमेगा और के की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं गाइस। तो जैसे हम लोग इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखेंगे तो ए इंटू ई टू दी पावर माइनस आई। अब यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह रख दिया ई अपॉन एच क्रॉस टी, माइनस हमने यहाँ पे के की जगह रख दिया पी अपॉन एच क्रॉस, तो हो गया हमारा ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी अपॉन एच क्रॉस एक्स। अब हम यहाँ पे इसमें से एच क्रॉस को यहाँ पे कॉमन लेके बाहर ले लेते गाइज, तो क्या हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसको देते गए हम लोग सेकेंड इक्वेशन। अब गाइज यहाँ से हमारा आधा काम तो हो गया है। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें करनी गाइज, क्या हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार t के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार हमको इसे डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t हमारा टाइम है और हमारा x क्या है, हमारा वन डायमेंशन में वेव पार्टिकल है यहाँ पे। तो आइए अब हम इसको इक्वेशन 2 को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन है,
तो साइन डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर, हमने वही एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा। इसके बाद अब इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे गाइस, तो हमारे माइनस आई अपॉन एच क्रॉस वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखिए गाइस, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ई बचेगा। और पी एक्स में हमारा टी नहीं आ रहा, टी कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसके लिए, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली इसको, ये देखिए गाइस, ये जो हमारी वैल्यू आई है पूरी, ये इसी के बराबर आई है, तो हम इसको साई लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने साई लिखा और माइनस आई ई को यहाँ पे वैसा का वैसा और अपॉन एच क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगले पेज में आते हैं गाइस, जिसमें हमने ई साई को एक तरफ कर लिया गाइस, और उसके बाद इसको हमने ई साई को इधर करके एच आई अपॉन एच क्रॉस को इस साइड भेज के एच क्रॉस अपॉन माइनस आई कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बार आई से मल्टीप्लाई किया, एक बार आई से डिवाइड कर दिया। अब उससे क्या होगा गाइस कि हमारा आई स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, लेकिन माइनस आई स्क्वायर यहाँ पे हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे +1 और ऊपर आई से मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस एच क्रॉस सॉरी ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस ई साई डेल साई अपॉन डेल टी हो, यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई, जिससे हमने साई को हटाकर हमारा एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे हमने निकाल लिया गाइस। अब हमें एक बार इसको क्या बोला था मैंने कि एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, तो गाइस अब उसी इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ये हमने वही इक्वेशन वैसे ही लिख दी। अब यहाँ पे हमने गाइस एक और बार इसे एक्स से डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला कि यही वाला हमने बोला था कि इसे एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये वैसा का वैसा हो जाएगा गाइस। उसके बाद हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, अब यहाँ पे ई टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब माइनस पी एक्स, इसमें से हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो x1 हो गया और यहाँ पे सिर्फ माइनस पी बचा। अब माइनस पी और माइनस आई यहाँ पे प्लस हो जाएगा गाइस और अपॉन एच क्रॉस, तो हमने इसे साइन लिख दिया जैसे मैंने आपको बताया था। ये हमारा साइन है, ये हमारा क्या है साइन है गाइस। उसके बाद साइन इंटू आई पी अपॉन एच क्रॉस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से पी साइन निकाल लिया, हमने एनर्जी ऑपरेटर में ई साइन निकाला था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोमेंटम ऑपरेटर में यहाँ पे हम लोग पी साइन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से पी साइन में से अब ये वैल्यू हमें मिल गई कि एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने साइन हटाकर हमारा एनर्जी ऑपरेटर यहाँ से निकाल लिया, हमने दोनों तरफ से साइन हटा दिया गाइस, तो हमें मिल गया एनर्जी ऑपरेटर। अब हम लोगों को पता है, हमको अब ये दोनों वैल्यू को गाइस पुट करना है। अब हम कैसे पुट करेंगे, हमको पता है कि किसी भी चीज़ की एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमको पता होता है। अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, V होती है गाइस। तो E इक्वल्स टू हमको पता है गाइस यहाँ पे कि हम हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं हम आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, m का, ऊपर भी और नीचे भी। गाइस यहाँ पे हम लोग अगर नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ऊपर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे हमारा 2m। अब उसके बाद हमको पता है कि p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। तो यही ऐसे हमारे यहाँ पे डेराइव हुआ ये। उसके बाद हमने E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m रखने के बाद प्लस v करा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने साई का दोनों साइड यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस E साई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस v साई। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को पुट कर देते हैं। E की जगह हमें क्या रखना है, एनर्जी ऑपरेटर, और P की जगह क्या रखना है हमें E की जगह एनर्जी ऑपरेटर और P की जगह मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया आई एच क्रॉस। अब यहाँ पे साइन यहाँ इक्वेशन में था तो हमने इसलिए यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ऑपरेटर पुट किया जिसमें साइन नहीं था। तो एनर्जी ऑपरेटर से आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1/2m को वैसे ही रखा। अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे स्क्वायर था पी स्क्वायर, तो हमने देखिए हमने दोनों में यहाँ पे स्क्वायर दिया, यहाँ पे आप केयरफुली यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो उसके बाद हमने स्क्वायर किया डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी साई। अब हमें पता है आई स्क्वायर क्या होता है गाइज, -1 होता है। तो हम यहाँ पे आई स्क्वायर को यहाँ माइनस पूरी इक्वेशन में हम इस साइड यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि आई का स्क्वायर यहाँ पे -1 हो गया गाइज। तो ये इक्वेशन पूरी नेगेटिव में हो गई इतनी। उसके बाद एच क्रॉस अपॉन 2m और
डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब एक डायमेंशन के लिए हो गया गाइस, 1D के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3D को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, ये 1 डायमेंशन में हो गया। तो हमें पता है कि 3D में क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। तो हम यहाँ पे सबको यहाँ पे एक्स वाई जेड से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे साई को। तो हमारे यहाँ पे सीधी हमारे 3D की वैल्यू 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये हमारा वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ थोड़ा गलत हो गया गाइस, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा डेराइव हो गया थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो ज़रूर इसको तैयार करके जाइएगा। अब मैं आपके लिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को इसका वीडियो बना देता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकें अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स और बाकी सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।